वजूद में आ गई ये हज उम्रा इंडस्ट्री, जो आप लोग खुद भी इस चीज़ से आप आगाह हो चुके होंगे, देखते होंगे कि एडवर्टीजमेंट और हर दिन कोई ना कोई नई कंपनीज आती है। ये खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक सेक्टर नया जनरेट हो गया जहाँ से रोजगार कश्मीर के लोगों को फराहम होता है। इसमें बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स एडजस्ट हो गए, बहुत सारे ज़्यादा। तो लेकिन अब तशवीश की बात भी हो रही है। मैं आप सब लोगों को दो चार बातें जो अहम है इसलिए आपको आज तकलीफ दे रहा हूँ। जो हम कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रेगुलेशन की जरूरत है हमें, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। एक 5 8 10 साल पहले आपको पता है, एक ऐसा एपिसोड हुआ जो जिसका खमियाजा अभी भी हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। वो जो एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने कश्मीरियों को पैसे लेकर कोई 600 650 लोगों को हज के ख्वाब दिखाए, फिर वो पैसे लेकर भाग गए, वो सबके सामने है। वो तो तब 4 5 लोग थे, 4 5 कंपनीज टोटल थी। अब इस वक्त जो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से 300 से ज्यादा कंपनीज या लोग इस काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, गांव शहर में। तो ये अब मतलब कंट्रोल के बाहर है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से खसूसी तौर पे, खास तौर पे टूरिज्म डिपार्टमेंट में हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो उम्रा की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। तो ये बहुत अशद जरूरत है इस वक्त कि गवर्नमेंट सामने आ जाए। मेरी तजवीज़ है, हज कमेटी जैसे हमारी स्टेट हज कमेटी है, यूटी हज कमेटी है, वो उनके पास कोई वो काम नहीं है, कम से कम वो हमें रजिस्टर करके जहां हम जवाबदेह हो वो तो ये काम कर सकते थे। इवन टूरिज्म डिपार्टमेंट हमको जवाबदेह कर सकता था, क्योंकि खतरा लाहक हो रहा है। जिस तरह से रेगुलेशन नहीं हो रही है, जिस तरह से लोगों को कोई नजर गुजर नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, हो सकता है गलत लोग इसमें आकर कुछ कोई ऐसी वारदात करें जिससे जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही लोग इस काम को करने वाले हैं, उनके रोजगार में, उनके लिविंग में प्रॉब्लम हो जाए। ये एक बहुत जरूरी बात है। खास तौर पे मैं सेक्रेटरी टूरिज्म जो है हमारे आबिद रशीद साहब से, उनको आपके वसातत से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, वो हमें मिलने का मौका दे और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये रेगुलेशन हो जाए। या चेयरपर्सन है हज कमेटी की, इस वक्त जो स्टेट हज कमेटी के, उनको भी दरखास्त करता हूँ वो भी कोई रास्ता इस पर देखें ताकि ये रेगुलेशन हो, ताकि एक चेक्स एंड बैलेंस रहे, जिससे कोई परेशानी कल को ना हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात यह है, ये जितने लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स इसमें एडजस्ट हो रहे हैं, पढ़े लिखे आए सामने, बहुत वेलकम है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये हो रही है कि डेस्परेशन बढ़ रही है मार्केट में। लोगों को काम करने के लिए जिस तरह से डेस्परेशन बढ़ रही है, उससे एक और तशवीश जो पैदा हो रही है कि हर कोई बिल्कुल प्रॉफिट को कोई मद्देनजर नहीं रख रहा है, से इसको बेचना चाहता है किसी भी रेट पर। आपने देखा होगा हाल ही में जो 1 लाख 1,05,000 10,000 फेसबुक पे लोग बेचना शुरू कर रहे हैं, हमें एतराज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसको बेचें। आप 1,05,000 या लाख में बेचें, लेकिन हमें तो कम से कम यह समझ आए कि आपकी प्रॉफिट हो रहा है। 75,000 रुपये उसको टिकट और वीजा पे पहले ही खर्च करना है, जो बिफोर लिविंग देयर हाउसेस। ये जो मुजाहिरीन होते हैं, 75,000 रुपये वीजा और टिकट पे पहले ही इस एजेंट को खर्च करना है। तो बाकी उसके पास बचा 25 30 हजार रुपये। आप सब लोग बताइए, 25 30 हजार रुपये पे इसको एक दूसरी कंट्री में जाना है, सऊदी अरब जाना है, कोई इसको कैसे किसी ऐसे गरीब मुल्क में नहीं जाना है जहां हमारे पैसे 1 रुपये को 4 रुपये देंगे। हमें तो आज जो रियाल की रेट है 23 रुपीज पे 1 रियाल आता है, तो 35,000 रुपये कितने रियाल होते हैं? इसमें इसको 20 21 दिन रहना है, इसका एकोमोडेशन है, इसका खाना पीना, इसको जियारतें करवाना है, फिर ये जो खुद एजेंट जा रहा है इसका खुद का खर्चा भी इसमें से निकालना है, जो इम्पॉसिबल है, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। ये डेस्परेशन में लोगों को ले रहे हैं। मुझे जो परेशानी है, लोग तो जो जिसको 1 लाख रुपए में पैकेज मिला उसने दे दिया और चला गया, वो कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं, ये इसको घर बेचना है, क्या करना है। लेकिन मुझे ये अप्रेंशन है, ये वहां पर लोगों को तकलीफ देंगे, शायद होटल अकोमोडेशन ना दे पाए, होटल वाला इनका पासपोर्ट बंद करेंगे, जब उनको पैसा नहीं ये दे पाएगा
हर बार ये नहीं बेच सकता है, मकान नहीं बेच सकता है, इसकी जो घर की चीजें नहीं बेच सकता है इनको उम्रा कराने के लिए। ये डेस्परेशन में ये काम कर रहा है, लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं रेगुलेशन हो। मैं इस आप सब लोगों के वसात से लोगों को ये बात समझाना चाहता हूं, जब वो इस सस्ते वाले पैकेज में जाते हैं, सस्ता वाला पैकेज नहीं, ये अंडर एस्टिमेटेड पैकेजेस हैं, जब इसमें जाते हैं फिर कंप्लेंट्स बहुत आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, वहां पे लोग खाने पे लड़ रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक बात है कि खाने पे नहीं लड़ाई होनी चाहिए थी। आपस में हाजी लड़ रहे हैं, मैं पहले ले लूं, मैं पहले ले लूं, और फिर अकोमोडेशन पर भी इस तरह से हो जाते। जब आपके पास बजट कम है, जब आपके पास पैसे कम नहीं है, वो क्या करेंगे? वो आपको होटल बहुत दूर दे देंगे जो आपको चलने के काबिल नहीं। अक्सर जो लोग हमारे जाते हैं, हमारे वालिदैन जाते हैं, 75-80 साल के लोग हैं सर, वो चल नहीं पाते हैं वहां पर। आप उनकी सिचुएशन, आप उनकी पोजीशन देख नहीं पाओगे। अगर उनके घर वाले देखेंगे, इंतहाई परेशान कौन है। 10-15 किलोमीटर उनको खाली चलना पड़ता है अकोमोडेशन के लिए, बहुत तशवीशनाक बात है। फिर वो कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं समझ पाते कि उनको 1 लाख रुपए पे चीटिंग करके वहां पर लिया गया। तो मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जब आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, या 1,10,000 रुपए, 15,000 भी दे रहे हो, तो अंडरस्टैंड, आप कम से कम 1 किलोमीटर से पहले नहीं अकोमोडेशन में रह पाओगे। कम से कम आपका जो अकोमोडेशन मक्का के अंदर होगा, मिनिमम 1 किलोमीटर होगा। ये अगर आपको चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं 600-700 मीटर देना है, इसकी बात मत मानिए। ये 1,15,000 भी देगा, तब भी आपको 1 किलोमीटर से पहले नहीं देगा। या तो आप समझ